Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ने न्यूज़ में देखा होगा या पढ़ा ही होगा जीडीपी रिलेटेड चीज़ें. जीडीपी इज़ लाइकली टू ग्रो फ्रॉम दिस पर्सन टू दैट पर्सन. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो हम न्यूज़ में सुनते हैं और देखते हैं. बट ये जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ग्रॉस मतलब होता है इन टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल विद इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है ईदर गुड्स या फिर सर्विसेज. गुड्स कैन बी कॉस्मेटिक्स, टी शर्ट्स एंड सो ऑन, एंड सर्विसेज कैन बी सीए, लॉयर, डॉक्टर एंड सो ऑन. सो वी कैन से दैट एक पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर इकोनॉमी कितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है इन टोटल, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं. अगर हम स्ट्रीट्स पे निकलेंगे तो हम वेरियस चीज़ें देखते हैं. ग्रॉसरी स्टोर्स ग्रॉसरीज बेच रहा है, वेजिटेबल वेंडर वेजिटेबल सेल कर रहा है, मेडिसिनल जो दुकान रहती है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करती है. फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर की सर्विस देगा हमें. अगर ट्यूशन क्लासेस देखोगे तो वो ट्यूशन की सर्विस दे रहा है, एंड वेरियस अदर थिंग. तो इन सब का गुड्स एंड सर्विस जो है, इसका अगर हम टोटल वैल्यू निकालें फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, देन हम उसको जीडीपी बोलेंगे, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हम सब ने न्यूज़ में देखा होगा कि XYZ कंट्री का जीडीपी 0.75% से बढ़ गया है, या फिर ABC कंट्री का जीडीपी 0.25% से फॉल हुआ. अब जब जीडीपी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस क्वार्टर, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा. अगर जीडीपी इंक्रीज होता है दैट मीन्स कि जो कंट्री में या फिर जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी बढ़ रहा है. और अगर जीडीपी फॉल हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्शन कोई ना कोई रीज़न से हैम्पर हुआ है, जिसकी वजह से उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है, लेस हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस क्वार्टर. ये तो था मैक्रो पर्सपेक्टिव जीडीपी का. बट अगर जीडीपी इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो हम इंसानों को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ये माइक्रो लेवल पे फ़र्क पड़ेगा? तो येस, डेफिनेटली अगर जीडीपी बढ़ता है दैट मीन्स कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और स्पेंडिंग पावर भी बढ़ जाता है, ये एक्सपेक्टेड रहता है. इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमें ज़्यादा टैक्सेस पे करने होंगे. जीडीपी को हम मेजर करते हैं 3 फैक्टर्स में, आउटपुट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम. आउटपुट का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम फ्रॉम ऑल दी सेक्टर्स, be it agriculture, manufacturing, energy, construction, service sector, government sector and so on. सेकेंड आता है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब है टोटल परचेसिंग पावर या टोटल एक्सपेंसेस डन बाय हाउस होल्ड एज वेल एज गवर्नमेंट. ये इंक्लूड करता है जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस प्लस जो भी एक्सपोर्ट्स हम करते हैं उसका वैल्यू माइनस द इम्पोर्ट का वैल्यू. एंड थर्ड आ जाता है इनकम. इनकम इंक्लूड्स ऑल दी फैक्टर्स इंक्लूडिंग जो हमारा प्रॉफिट्स रहेगा, वेजेस रहेगा, सब. तो ये 3 फैक्टर के बेसिस पे हम जीडीपी को मेजर करते हैं. जीडीपी के ना कुछ लिमिटेशंस भी है. यहाँ पे इंक्रीजिंग जीडीपी का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वली इनकम स्प्लिट हो रही है. इसका मतलब ये भी होता है कि कोई ना रिच पर्सन है वो रिचर बन रहा है और पुअर पर्सन पुअरर बनते जा रहे हैं. और सेकेंड यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो अनपेड वर्क्स रहते हैं ना, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ आउट ऑफ लव एंड केयर करते हैं या हम अपने पेरेंट्स के लिए आउट ऑफ लव एंड केयर कुछ करते हैं, तो ये सब गिना नहीं जाता है, which will affect the total count of GDP. As per the reports of August 2022, GDP is expected to be forecasted at rupees 64.95 lakh crores for quarter 1 22-23, whereas it was 51.27 lakh crores for financial year 21-22, which shows a growth of 26.7% for financial year 22-23 as compared to 32.4% ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22. जीडीपी को हम 2 वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट होता है ईयरली, सेकेंड होता है क्वार्टरली. अगर हम Q1 का डेटा चेक करें तो उसको हम कंपेयर करेंगे विथ
Q1 of previous year and same goes for yearly data. Hope you like this video. Knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. कल ही मैंने ना कार ली है. अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं. बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए. So let's get started. सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना. ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं. बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं. तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है. गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो. जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए. बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं. जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है. 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे. एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all. But as we age, premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी. आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए. और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो.